वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसका औपचारिक ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। वो वीडी सतीशन जिन्हें एक चतुर रणनीतिकार माना जाता है, वो वीडी सतीशन जिन्होंने अपने चेहरे पर केरलम का चुनाव लड़ा और एक साहसिक बयान भी चुनावों के दौरान उनकी तरफ से दिया गया था कि अगर यूडीएफ नहीं जीतता है तो फिर वो राजनीतिक वनवास ले लेंगे। वो वीडी सतीशन अब बन रहे हैं केरलम के नए मुख्यमंत्री। इसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। अब वीडी सतीशन के पक्ष में क्या किया गया, तो एक तो ये कि वो ग्राउस रूट लीडर हैं और दूसरा ये कि वीडी सतीशन को लेकर आईयूएमएल लगातार अड़ा हुआ था। आईयूएमएल से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि वीडी सतीशन ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए और इसी औपचारिक ऐलान जो है वो कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। राघवन के पास कोई हलचल है? राघवन, क्या बता रहे हैं आप? मेहनत वीडी सतीशन ने की है, उसका इनाम जो है मिलना चाहिए। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर किस तरह से केरला प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में, मुख्यालय के बाहर, प्रदेश मुख्यालय के बाहर किस तरह से यहाँ पर वीडी सतीशन के नाम पर घोषणाएं हो रही है। उनको एक नए मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए जो केरल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते थे, वो भी ये चाहते थे कि ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले नेता को ही, जिसने ये मेहनत की, जिसने एलडीएफ जो 10 साल से सत्ता में थी उसको यहाँ से सत्ता से बाहर भेजने में सबसे ज्यादा मेहनत की, काम किया, उसको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसी वजह से आप देखिए जैसे ही आधिकारिक तौर पर वीडी सतीशन के नाम का ऐलान हुआ, यहाँ पर किस तरह से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बिल्कुल गेट पर जो है जितने भी समर्थक यहाँ पर जमा हुए हैं वो सतीशन के फेवर में यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। ये इसका इंतजार करीब 10 दिनों तक करना पड़ा। उसकी वजह यही थी कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था वो केसी वेणुगोपाल के फेवर में था, क्योंकि एमएलए जो है उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जनता का सेंटिमेंट, जो अलायंस पार्टनर है यहाँ पर, उनका दबाव, इन सब चीजों ने वीडी सतीशन के फेवर में काम किया और पिछले 10 घंटे में जो है तस्वीर बहुत तेजी से यहाँ पर बदली। और आप देखिए, अब वीडी सतीशन के नाम के ऐलान के बाद यहाँ पर एक तरह से जश्न का माहौल है। सारे जो नेता कार्यकर्ता हैं यहाँ पर वो वीडी सतीशन के फेवर में नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर आप पोस्टर भी देख रहे हैं वीडी सतीशन। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है, यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि जो वीडी सतीशन है वो काबिल हैं इस पोस्ट के लिए, वो काबिलियत रखते हैं, उन्होंने जमीन पर मेहनत की है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आप देखिए धीरे धीरे अब यहाँ पर नेताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी होगा। अब समर्थक खुशी भी मनाएंगे और इस खुशी का इजहार भी करेंगे, नारेबाजी भी होगी, जैसा राघवन आप हमें तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन ये जरूर बता देना चाहिए कि वीडी सतीशन को लेकर विधायकों की राय जब ली गई थी तो उसमें केसी वेणुगोपाल सबसे आगे थे, लेकिन चूंकि गठबंधन के साथी वीडी सतीशन के नाम को लेकर अड़े हुए थे, इसलिए वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया गया। विजयलक्ष्मी, आपने पहले ही हमारे दर्शकों को बताया, औपचारिक ऐलान से पहले ही आपने जानकारी दी कि वीडी सतीशन ही केरलम के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जो अनुभवी चेहरा है और एक ऐसा चेहरा जिन्होंने यूडीएफ को इंटैक्ट करने में और यूडीएफ को एलडीएफ के सामने खड़े करने में बड़ी भूमिका निभाई, उनको नया मुख्यमंत्री केरलम का बनाया जा रहा है। बिल्कुल प्राची, अगर आप देखें वीडी सतीशन को तो एनएसयूआई में बतौर एनएसयूआई सचिव, यानी जो कांग्रेस पार्टी का छात्र विंग है, उससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। पहली बार सेक्रेटरी बने और फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और अगर ग्रास रूट के सेंटिमेंट की, जिस तरह से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि केरल में जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी अलग लेवल पर लड़ती है, वहाँ राजनीति में न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए आइडियोलॉजी मैटर करती है बल्कि जनता के लिए भी ये बहुत मैटर करता है। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जो 5 साल से बतौर नेता विपक्ष ग्रास रूट पर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ रहा था, ग्रास रूट पर एलडीएफ के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रहा था, क्योंकि आपको पता है जहां पर कम्युनिस्ट हैं वहां पर जो पॉलिटिकल वायलेंस है और तमाम चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में ग्रास रूट पर जो लड़ाई होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है राजनेताओं के लिए। ऐसे में वीडी सतीशन पिछले 5 सालों से पूरे एलडीएफ को जो है लेकर एलडीएफ के खिलाफ नैरेटिव
नैरेटिव जो है बनाने में लगे रहे, यूडीएफ का बड़ा चेहरा वो रहे, यूडीएफ के साथ कोऑर्डिनेशन, और शायद इसीलिए आईयूएमएल अंत तक इस बात पर अड़ा रहा कि वीडी सतीशन को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आईयूएमएल के नेताओं को कहना था कि यही व्यक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 5 साल लड़ा है, इसी व्यक्ति ने एलडीएफ के खिलाफ नैरेटिव बनाया है। तो अब अंत मोमेंट पर किसी दिल्ली के व्यक्ति पर हम भरोसा नहीं कर सकते। केसी वेणुगोपाल को अगर, और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे, आपको बता दूं जो नेता 1-on-1 राहुल गांधी से मिले, हर नेता से उन्होंने ये जरूर पूछा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं केरल में, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या वो जेन्युइन प्रोटेस्ट हैं या फिर वो नेताओं द्वारा करवाए जा रहे प्रोटेस्ट हैं। तो उसमें तमाम नेताओं ने अपनी राय शुमारी की। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस चीज को भांपना चाहता था कि वाकई में अगर हमने वीडी सतीशन के क्योंकि समर्थन में ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्या ये जेन्युइन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हैं या फिर ये उनके द्वारा कराए गए ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोटेस्ट है। तो ये जो फीडबैक आया वो ये था कि उनको लेकर के ग्रास रूट पर बहुत गजब का सेंटिमेंट है और उसके खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी जाएगी तो उसके नतीजे उन्हें इलेक्टोरल बैटल्स में आने वाले दिनों में भुगतने पड़ सकते हैं, फिर चाहे बात लोकसभा के चुनाव की हो या विधानसभा के चुनाव की। और खासतौर से वायनाड का अगर आप देखेंगी तो वायनाड में आईयूएमएल का, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा भी सांसद हैं, राहुल गांधी रह चुके हैं, वहां पर आईयूएमएल की भूमिका कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने में जो है वो महत्वपूर्ण रहती है बतौर एलाय पार्टनर। इसके अलावा 12-13 वायनाड के आसपास की भी विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर आईयूएमएल का समर्थन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अभी भी 27 में से 22 सीटें आईयूएमएल जीत करके आई है पिछले विधानसभा चुनावों में। तो ऐसे में एक तो ग्रास रूट का सेंटिमेंट, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे वो, और दूसरा आईयूएमएल का दबाव। हालांकि वीडी सतीशन से राहुल गांधी नाराज थे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी हमने सुना कि किसी व्यक्ति को लेकर, किसी एक कैंडिडेट को लेकर के वीडी सतीशन की एक राय थी, राहुल गांधी की दूसरी राय थी। तो ये भी माना जा रहा था कि शायद बहुत ज्यादा उनको ना पसंद करते हो या फिर शायद उनकी दावेदारी उतनी पक्की ना हो, क्योंकि बहुत रिश्तों में सहजता ऐसा बताया गया कि चुनावों के दौरान नहीं थी। लेकिन फिर भी देखा गया, जैसे मैंने बताया, सोनिया गांधी बहुत उनको पसंद करती हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनको बनाने में सोनिया गांधी की भूमिका बहुत अहम थी। और जितने बड़े नेताओं से राय शुमारी की गई, उन्होंने ये जरूर चेताया था केंद्रीय नेतृत्व को कि ग्रास रूट के खिलाफ केरल जैसे राज्य में जाना जो है वो इलेक्टोरली पार्टी को महंगा पड़ सकता है। केरल के डायनामिक्स अलग हैं और वहां पर ग्रास रूट सेंटिमेंट के साथ खड़े दिखने में ज्यादा फायदा है। बिल्कुल, वीडी सतीशन की बात करें तो वकालत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले और छात्र संगठन से जुड़ने वाले वीडी सतीशन 1990 में पहली बार चुनाव लड़े। हार का सामना उनको करना पड़ा अपर्वूर से, जहां से वो अभी लगातार जीत रहे हैं। और उसके बाद, इस हार के बाद, किस तरीके से वीडी सतीशन ने अपने आप को राजनीति में एक मंजे हुए खिलाड़ी की तौर पर उभारा है, वो केरलम की राजनीति समझने वाले लोग बताते भी हैं, कहते भी हैं। वीडी सतीशन 2021 में इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था और 2021 से लेकर 2026 के बीच में 5 साल की जो मेहनत थी वो वीडी सतीशन करते रहे। कैसे यूडीएफ को जोड़कर रखना है, जो साथी घटक दल है, खासकर आईयूएमएल है, उससे कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, ये वीडी सतीशन करते रहे। और यही वजह है कि जब केरलम में यूडीएफ को मैंडेट मिलता है तो वीडी सतीशन का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है और वीडी सतीशन के नाम पर ही मुहर लगती है। लेकिन राघवन, ये भी दिलचस्प है, शीर्ष नेतृत्व में से एक नेता राहुल गांधी, जिनकी पहली पसंद केसी वेणुगोपाल रहे और वीडी सतीशन से भी उनके रिश्ते तल्खी भरे रहे, थोड़े असहज करने वाले रहे, उसके बावजूद भी वीडी सतीशन का नाम सामने आ जाना ये बताता है कि बेशक मैंडेट है यूडीएफ के साथ, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उसकी घटक दल उसके साथ रहे, कोई खाई पैदा ना हो। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो गठबंधन है यूडीएफ का वो 30 सालों तक से ज्यादा पुराना है, इसीलिए ऐसा कोई भी चांस कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन का नेतृत्व करने वाली पार्टी होने के नाते नहीं लेना चाहती है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़े। क्योंकि यहाँ पर जो मलाबार रीजन है वहां पर आईयूएमएल के इस बार 22 विधायक जो है वो यूडीएफ के गठबंधन के साथ जीत कर आए हैं और वो बहुत अच्छी पकड़ उस इलाके में रखते हैं जहां पर वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। जहां तक वीडी सतीशन की बात है, आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, आज से करीब साल भर पहले जब उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत के लिए काम शुरू किया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर इस बार मैं यूडीएफ को, कांग्रेस को सरकार में नहीं लेकर आ पाया तो मैं पॉलिटिकल एक्साइल ले लूंगा, यानी वो राजनीति से संन्यास लेने की बात करे। तो वो दावा ठोक कर उन्होंने पूरी मेहनत की और उस मेहनत को
पब्लिक ने भी सराहा। देखिए 140 में से अगर 102 सीटें यूडीएफ को आ रही तो आप समझिए कि वो मैंडेट जो था वो वीडी सतीशन के पक्ष में ही था, क्योंकि वो उन्होंने मेहनत की थी। और जब ये पता चला पिछले 10 दिन में कम से कम 3 बार हमें ऐसा बताया गया कि वीडी सतीशन ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे नेता नहीं चुना गया विधायक दल का तो मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं केसी वेणुगोपाल से ज्यादा सीनियर हूं, उनके नीचे मैं काम नहीं करूंगा, मैं कोई पद नहीं लूंगा। ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसका मतलब वहां से जो इंडिकेशंस थे वो साफ थे कि एक जो मत बना था कांग्रेस आला कमान का वो ये था कि किसी तरह से केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाया जाए, लेकिन एक अलायंस पार्टनर का दबाव और दूसरा पब्लिक सेंटिमेंट। यहां पर आपने देखा कि किस तरह से कल भी हमने वो पोस्टर्स वायनाड के दिखाए दर्शकों को, जिसमें ये कहा गया, चेतावनी दी गई कि अगर वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं कांग्रेस हाईकमान में तो उनका खामियाजा जो है प्रियंका और राहुल को वायनाड में भुगतना पड़ सकता है। तो ये पब्लिक सेंटिमेंट के आगे मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ा। सतीशन खुलकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे और उनकी तरफ से तेवर साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे कि अगर उनको नेता नहीं चुना जाता है तो फिर सरकार बहुत स्मूथली चल नहीं पाएगी, केरलम में कांग्रेस के लिए मुश्किलें होंगी। तो क्या किसी टूट की भी चिंता जाहिर की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, राघवन? देखिए फूट के लिए जहां तक बात है, आईयूएमएल के जो नेता थे, जितने भी नेता थे, उन्होंने कहा था कि आप ये अगर आपको ऐसा मैंडेट मिलता है जहां पर आपको बहुमत, एकदम बम्पर बहुमत मिला और उसके बाद भी आप नेता चूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों वीडी सतीशन को सीएम नहीं बनाना चाहते? ये सवाल जो है आईयूएमएल से इस लिहाज से पूछे गए थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि चुनाव की जो नतीजे आने के तुरंत बाद 24 घंटे के बाद वीडी सतीशन का नाम जो है मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटिमेंट था, जिस तरह का वर्डिक्ट था, यहाँ के लोगों को यह पता था कि अगले मुख्यमंत्री जो है वो वीडी सतीशन ही होंगे। लेकिन जब केसी वेणुगोपाल ने पिच किया इस पोस्ट के लिए तो फिर बाद में चीजें बदलने लग गई। हम आपको ये भी याद दिला दें कि चुनाव के दौरान भी, जब चुनाव के नामों की जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जानी थी, तब भी केसी वेणुगोपाल ने यह कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनना ज्यादा आसान है, एमपी रहते हुए मुख्यमंत्री बनना उनके लिए मुश्किल होगा। उनका प्लान ये था कि वो यहाँ पर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि 5 और एमपी जो है वो भी मुख्यमंत्री बनने के लालच में चुनाव मैदान में आने की बात करने लगे। 5-5 एमपी का इस्तीफा जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए सबने फिर ये फैसला लिया कि कोई भी एमपी जो है वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ेगा। इस तरह से केशव वेणुगोपाल जो है वो पिछड़ गए, वो वहां पर चुनाव नहीं लड़ पाए और वो जो सेंटिमेंट है वो अभी तक बरकरार है। मैंडेट जो है लोगों ने वीडी सतीशन के दिया। एक बार फिर आप देखें यहाँ पर आप राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक हैं, उनको ऐसा लगता है कि वीडी सतीशन उनके नेता थे, उनको जो है जो मेहनत उन्होंने की, जो काबिलियत उनकी थी, क्षमता उनकी थी, उसका इनाम उनको मिला है। इसी वजह से यहाँ पर अब राहुल गांधी को भी एक तरह से धन्यवाद दिया जा रहा है। अब मैटर सेटल समझ लीजिए, क्योंकि ये जो फैसला था ये शायद कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के घटक दलों के लिए और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, तीनों ही स्तर पर ये फैसला जो है एकदम अनुकूल फैसला था। अगर विपरीत फैसला होता तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें जो है बिगड़ती हुई देखने को मिल सकती थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि ऑल इज वेल इन कांग्रेस। चले 10 दिन का टाइम तो लगाया, लेकिन 10 दिन में सोच समझकर कांग्रेस ने फैसला लिया है और ऐसा फैसला लिया है जो पार्टी के अनुकूल है या कार्यकर्ताओं के अनुकूल है या जो ग्रास रूट की आवाज थी उसके अनुकूल है या जो आईयूएमएल है लगातार दबाव बना रही थी उसके अनुकूल है। अब आईयूएमएल का फैसला वीडी सतीशन के पक्ष में था और आईयूएमएल लगातार इस पर अड़ी रही। आईयूएमएल की बात कांग्रेस के लिए मानना विजयलक्ष्मी इसलिए भी जरूरी है, 27 सीटों पर लड़ी, 22 सीटें जीत गए और खासकर वायनाड वाला जो इलाका है जहां कांग्रेस से प्रियंका गांधी सांसद चुनकर आई हैं, वहां आईयूएमएल का अच्छा खासा प्रभाव है। अगर वो नाराज होगी तो कांग्रेस का जनाधार भी खिसकेगा और आने वाले चुनावों में नुकसान भी हो सकता था। बिल्कुल प्राची, आईयूएमएल का जो जनाधार है और अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो अभी डीएमके को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी जो है वो टीवीके के साथ गई है। तो 5 राज्य हैं दक्षिण भारत में, एक राज्य में ऑलरेडी अपना जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पार्टनर है 4 दशकों का उसको छोड़ करके आप नई पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो केरलम में आप वो रिस्क जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं लेना चाहती होगी। हालांकि केरला कांग्रेस जोसेफ का 7 एमएलए उनके चुनकर आए, उसके साथ जो है जाकर के कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती थी, 70 विधायक हो जाते। लेकिन उसके अलावा जो बड़ी चीज ये रही कि आईयूएमएल का दबाव
वायनाड जैसी सीट और उसके अलावा खुद की कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल एस्पिरेशन थी या जो उनके कार्यकर्ताओं का व्यू पॉइंट था कि एक रियल जमीन से ग्रास रूट से आए व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि केरल का जो राजनीतिक मिजाज है वो शायद केसी वेणुगोपाल को उतनी आसानी से उतनी सहजता से एक्सेप्ट ना कर पाता। और फिर आने वाले दिनों में बाई इलेक्शंस में, चाहे वो लोकसभा का हो विधानसभा का हो, दो बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को लड़ने पड़ते, वहां पर इलेक्टोरली कांग्रेस पार्टी के लिए उतनी मुफीद सिचुएशन जो है वो नहीं होती। तो आईयूएमएल का दबाव साफ तौर पर काम किया। तमिलनाडु के बाद केरल में कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। और दूसरा, इसके अलावा इंटरनली जिस तरह का ग्रास रूट सपोर्ट वीडी सतीशन के साथ था, जिलों भर में जो उनका पूरी कोशिश की गई कि केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के फेवरेट हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन ग्रास रूट का दबाव था, आईयूएमएल का दबाव था और कांग्रेस का अपना फीडबैक था, जिसके जरिए ये समझ में आया कि वीडी सतीशन ही मुख्यमंत्री होंगे। पहला रिएक्शन केसी वेणुगोपाल का सामने आ गया है, आपको सुनवाते हैं। അത് ശിരസാ വഹിക്കും. ഇതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് വരെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനം ശിരസാ വഹിക്കുന്നു. ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हाईकमान फैसला करेगा उसको मैं मानूंगा और यही फैसला अभी हाईकमान का जो भी फैसला है वो मुझे मंजूर है। इसके अलावा वो कुछ भी कहने ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, മുമ്പേ പറയാറുണ്ട്, എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ത്രിവർണ്ണ പതാക പുതപ്പിച്ച് മരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു. അതിനകത്ത് ഗവൺമെന്റിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുക്കും. അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും എൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും. മുതിർന്ന പദവിയിലേക്കൊക്കെ വരും എന്ന വാഗ്ദാനം മറ്റോ ഉണ്ടോ? അല്ല, അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, കർണാടകത്തിൽ तो अब देखिए, जो कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल, एक बात तो बस समझ में आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी शीर्ष कमान का या पार्टी हाईकमान का फैसला है वो उसके साथ है। वीडी सतीशन के नाम का ऐलान हुआ है तो उसके साथ हैं, लेकिन आगे क्या इच्छाएं जाहिर करेंगे अब केसी वेणुगोपाल, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक केसी वेणुगोपाल की महत्वाकांक्षा थी कि वो केरलम के सीएम बने। उनका नाम आगे चल भी रहा था। राहुल गांधी के फेवरेट हैं, राहुल गांधी के चहीते हैं केसी वेणुगोपाल, जिनके नाम को लेकर कांग्रेस सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी, अपने जो घटक दल हैं उनके साथ सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार ऐसा हो नहीं पाया और वीडी सतीशन रेस में आगे निकल गए और केसी वेणुगोपाल का जो सपना था वो अधूरा रह गया। विजयलक्ष्मी, केसी वेणुगोपाल की महत्वाकांक्षा तो थी, अब पार्टी हाईकमान का फैसला है तो मीडिया के सामने कहना भी होगा मुस्कुराकर कि सब कुछ ठीक है, जो पार्टी कहेगी मैं वही मानूंगा, लेकिन अंदर एक कसक, एक टीस तो रहेगी कि एक मौका था और बिल्कुल फाइनल स्टेज पर आते आते पिछड़ गए। बिल्कुल, मुझे प्राची, केसी वेणुगोपाल चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने और एक बार पार्लियामेंट के कॉरिडोर में मैंने एक भाजपा के बड़े नेता को उनसे बात करते हुए देखा। उन्होंने पूछा आप बन रहे हैं क्या? ऐसे जैसे छोटा मोटी लॉबी वॉबी में हम देख लेते हैं लोगों को बात करते हुए, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही थी कि वो बनना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आई जिससे वो पिछड़ गए इस रेस में। और उसकी एक बड़ी वजह राहुल गांधी के विश्वास पात्र ज़रूर हैं, लेकिन दिल्ली में जिस तरह का अहम रोल केसी वेणुगोपाल ने प्ले किया, जिसकी वजह से केरल की राजनीति से उनकी दूरी जो है वो बढ़ती चली गई। वो दिल्ली में भले ही कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि रिसोर्सेज की उन्होंने कमी नहीं होने दी यूडीएफ को केरल में चुनाव लड़ने से। और आपने देखा होगा एक बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता को मनाने भी गए थे चुनाव के दौरान। अक्सर हम देखते हैं ऐसा जो है तमाम तमाम चुनावों में विधानसभा के इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल खुद जाएं, किसी को मनाएं और फिर कहें कि भाई विरोध छोड़ दो, ऐसा कम होता है। लेकिन केरल में केसी वेणुगोपाल एक्टिव थे, वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एक्टिव थे, रिसोर्सेज से लेकर के तमाम चीजों में उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह का कोई दिक्कत वहां पर। मैं आपको विजयलक्ष्मी रोक रही हूँ, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अजय माकन क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और कैसे सब लोगों से बातचीत करी गई
सब फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स को दिल्ली में बुला करके बात करी गई, सब एमपी से बात करी गई, सब लोगों से बात करने के बाद में ये तय हुआ और एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ। धन्यवाद। जो लोगों का पसंद था पार्टी ने वही तय किया। लोगों जो पसंद लोगों की थी पार्टी ने वही डिसाइड किया। एक मिनट सर, विधायक दल की बैठक नहीं है कोई, आप लोग जाएंगे? हम जाएंगे, बैठक निकल रहे हैं वो। सर वोट कब होगा? वोट कब है सर? तो पार्टी में डिस्कशंस के बाद इस फैसले पर मुहर लगी है। अब 10 दिन का टाइम लिया है कांग्रेस ने, तो ये तो कांग्रेस के नेता बताएंगे भी। और जाहिर बात है कि डिस्कशन हुआ था, क्योंकि कई नामों को लेकर चर्चाएं थी। केसी वेणुगोपाल को लेकर चर्चा थी, तो वीडी सतीशन को लेकर भी चर्चाएं हो ही रही थी। और अब वीडी सतीशन ही केरलम के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये भी पूरी तरीके से तय हो गया है। वो वीडी सतीशन जो 2001 के बाद से एक भी चुनाव नहीं आ रहे हैं, ग्रास रूट नेता हैं। और 2021 में उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तब से जो भूमिका केरलम में कांग्रेस के लिए निभाई है वीडी सतीशन ने, उसी का नतीजा है कि वीडी सतीशन अब अगले मुख्यमंत्री केरलम के बनने जा रहे हैं। और यहाँ पे अनाउंसमेंट घोषणा कर दी गई है। दीपादास मुंशी जी, मुकुल वासनिक जी और मैं, हम तीनों वहाँ पे जाएंगे। राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है सर? वो सब होगा ना, अभी तो सब होगा। थैंक यू। ठीक है। तो 64 साल के सतीशन केरल के नए सीएम बनने जा रहे हैं। विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभा चुके हैं। 2021 से लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभा रहे थे। और जो गठबंधन है यूडीएफ का, उसमें एक बड़े संयोजक के तौर पर उनकी भूमिका थी। अपने घटक दलों को, खासकर आईयूएमएल को और कांग्रेस जोसेफ को साथ लेकर चलने की भूमिका वीडी सतीशन ने निभाई है। और उसी का नतीजा है कि कार्यकर्ता उनके पक्ष में थे। जैसे ही केरलम में जानकारी पहुंच रही थी कि वीडी सतीशन रेस में पिछड़ गए हैं या वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और केसी वेणुगोपाल का नाम आगे है, वैसे जगह जगह हमने प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी थी। और उस प्रदर्शन की तस्वीरों को कांग्रेस आलाकमान ने रीड भी किया है। और इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनने के पीछे, वो आईयूएमएल का दबाव है। 22 सीटों पर आईयूएमएल चुनाव जीतकर आई है। 27 सीटों पर आईयूएमएल ने चुनाव लड़ा था। और ऐसे में आईयूएमएल लास्ट टाइम तक भी झुकी नहीं या अपने स्टैंड से पीछे हटी नहीं। और इसी का नतीजा यह है कि वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अगर वीडी सतीशन के बारे में आपको जानकारी दें तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इन्होंने शुरुआत की है। केपीसीसी के एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, विधानसभा में चीफ व्हिप की भूमिका भी निभा चुके हैं। कोचिन के कई मजदूर संगठन से भी जुड़े हुए हैं, वकालत भी करते हैं। LMAM की डिग्री इनके पास है। केरल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। 1996 में लेफ्ट के गढ़ परावूर से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। एक चुनाव में हार के बाद 2001 से लगातार चुनावों में जीत दर्ज कर रहे हैं वीडी सतीशन। और उनका एक बयान काफी चर्चाओं में रहा था केरलम में चुनाव के दौरान, जब वीडी सतीशन ने कहा था कि अगर यूडीएफ सत्ता में नहीं लौटती है, अगर यूडीएफ को सत्ता नहीं मिलती है, तो वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। इस बयान की काफी चर्चा भी हुई थी वीडी सतीशन की। और अब आखिरकार यूडीएफ का सपना भी पूरा हो गया। और यूडीएफ के सपना को पूरा करने वाले जो नेता हैं वीडी सतीशन, उन्हें भी इनाम मिल गया है। वही अब केरलम के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राघवन, उस बयान का जिक्र कर लेना जरूरी है जो चुनावों के दौरान वीडी सतीशन ने दिया था, जिसके बारे में आप भी बता रहे थे। वीडी सतीशन इतने कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत को लेकर, अपनी रणनीति को लेकर, कि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर हार गए तो फिर संन्यास ले लेंगे राजनीति से। जी बिल्कुल, देखिए केपीसीसी ऑफिस में अभी जश्न का माहौल है। उनके समर्थकों ने यहाँ पर आतिशबाजी की है। वो ये बहुत 10 दिन जो थे, कह सकते हैं प्राची, उनके लिए काटने मुश्किल थे। क्योंकि ऐसा लग रहा था जब चुनाव जीते थे 102 सीटों के साथ यूडीएफ ने और कांग्रेस के नेतृत्व में, कि वीडी सतीशन का नाम कुछ ही घंटों में अनाउंस हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप जब परिणाम नहीं आए तो फिर लोगों के मन में यहाँ पर शंकाएं पैदा हो गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वीडी सतीशन वो शख्स हैं जिनकी वजह से ये चुनाव जीता गया। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस उनमें था, जब उन्होंने अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत की तब उन्होंने कह दिया था कि अगर इस बार मैं यूडीएफ को सत्ता में नहीं लेकर आ पाया
तो मैं पॉलिटिकल एक्साइल में चला जाऊंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसके बाद उन्होंने जगह जगह मेहनत की, सारी 140 सीटों पर खुद जाकर चुनाव प्रचार किया, एक एक कैंडिडेट के साथ खड़े होकर लोगों को कन्विंस किया कि इस बार यूडीएफ को यहां पर सत्ता में लेकर आया जाना चाहिए, और ये जो मेहनत थी उनका नतीजा था। दूसरी बात कर ले तो उनको लेजिस्लेचर जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी तगड़ा है उनका, इस वजह से लोगों ने तुरंत उनको अपने नेता के रूप में स्वीकार किया और एक मौका जो है उनको दिया गया। उस मौके को रियलिटी में बदलने के लिए वीडी सतीशन को कह सकते हैं कि 10 दिन का वक्त लग गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिलीवरेशंस की बात हुई थी। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जो टिकट जो दिया गया था वो चूंकि यहाँ पर संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल आलपुड़ा, यहीं केरला से एमपी भी है, तो उनका एक बहुत बड़ा उसमें हस्तक्षेप था। उसी वक्त जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि चाहते थे कि वो भी एमएलए का चुनाव लड़े, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, उनका एक फ्लांज जो है उस वक्त फेल हुआ कह सकते हैं। महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी केसी वेणुगोपाल की, और इसी वजह से लगता है कि 10 दिन का वक्त लगा, आखिरकार उन्हें मनाया गया, और पब्लिक सेंटीमेंट और अलायंस के जो सेंटीमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए वीडी सतीशन को नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। बिल्कुल, केसी वेणुगोपाल की महत्वाकांक्षा थी, और अभी तक तो जिस तरीके से नाम चल रहे थे राघवन, केसी वेणुगोपाल का नाम ही सबसे आगे चल रहा था, और ऐसा माना जा रहा था कि जो वीडी सतीशन है वो रेस में पिछड़ गए हैं। लेकिन ग्रास रूट की आवाज, गठबंधन में सहयोगी आईयूएमएल का स्टैंड, इसने वीडी सतीशन के पक्ष में काम किया, और वीडी सतीशन ही केरलम के अब अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राघवन।